नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे YouTube चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग के लाई हूँ यूपीसीएल का जो निजीकरण हो रहा है उस पर एक नई अपडेट। जी हाँ, उस पर एक नई अपडेट आई है। किसी और ने विज्ञप्ति जारी की है। वो कौन है? वो है आपके शैलेंद्र दुबे, जो एक संयोजक है उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग कॉरपोरेशन के संयोजक हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। मैंने अभी एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि FAQs के ऊपर कि कुछ जो उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के सवाल हैं और प्रबंधन के जवाब हैं, लेकिन कुछ ने कमेंट किया था कि नहीं, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में 11 दिसंबर को बैठक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया FAQ। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने FAQ जारी किया था। FAQ डॉक्यूमेंट ऊर्जा निगमों में निजीकरण के बाद छंटनी का दस्तावेज है। 6 दिसंबर को बिजली के निजीकरण के विरोध में देश के सभी प्रांतों में बिजली कर्मियों के प्रदर्शन होंगे। कब होंगे? 6 दिसंबर को आपके प्रदर्शन होंगे। पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के बिजली इंजीनियर संघों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की। सभी ने मांग की है। जो अदर स्टेट्स के बिजली इंजीनियर हैं, उन्होंने मांग की है किनसे? योगी जी से, कि आप इस निजीकरण का फैसला वापस ले लीजिए। ऊपर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने पावर कॉर्पोरेशन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि हड़ताल होने पर सिंचाई विभाग के अभियंता बिजली विभागों में कार्य करने नहीं आएंगे। सिंचाई विभाग के अभियंता नहीं आएंगे क्योंकि जो चेयरमैन थे उन्होंने सभी अन्य विभागों को पत्र लिखकर कहा था कि अगर हमारे कर्मचारी, हमारे अभियंता अगर हड़ताल पर जाएंगे तो आप लोग आ जाइएगा। लेकिन सभी विभागों ने मना कर दिया। सभी स्टेट्स के विभागों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम निजीकरण का विरोध करते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स की 2 दिसंबर की रात हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में हो रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 6 दिसंबर को पूरे देश में सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। तो हड़ताल होना तो पक्का है। NCE ने यह भी निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण के विरोध में चल रहे संघर्ष को धार देने के लिए आगामी 11 नवंबर, ये गलत टाइपिंग है, 11 नवंबर नहीं 11 दिसंबर को NCE के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी लखनऊ में मीटिंग कर संघर्ष के कार्यक्रमों का ऐलान करेंगे। 11 दिसंबर को एक मीटिंग रखी जाएगी कि कैसे हड़ताल करनी है, आगे का क्या प्रोग्राम करना है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को प्रतिदिन देश के विभिन्न प्रांतों के बिजली इंजीनियरों का समर्थन मिल रहा है। कभी झारखंड से समर्थन मिल रहा है, कभी हरियाणा से समर्थन मिल रहा है कि हम आपका समर्थन करते हैं, ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। कल पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बिजली अभियंता संघों ने समर्थन दिया था, जो आज झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के बिजली अभियंता संघों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए। अन्यथा की स्थिति में इन प्रांतों के बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का पुरजोर समर्थन करेंगे। अगर आपने वापस नहीं लिया तो हम भी इनका समर्थन करेंगे। हम भी ये कहेंगे कि निजीकरण बंद होना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महामंत्री आशीष यादव ने कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया है कि हड़ताल होने की स्थिति में सिंचाई विभाग के अभियंता पावर कॉर्पोरेशन में कार्य करने नहीं आएंगे। उल्लेखनीय है कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने 9 सरकारी विभागों को पत्र लिखकर उनसे हड़ताल की स्थिति में अभियंताओं और कर्मचारियों की मांग की थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इस बारे में क्या कहना है कि निजीकरण होना चाहिए या नहीं? आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी समर्थन ज़रूर बताइएगा कि आप इसके समर्थन में हैं या नहीं।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया FAQ डॉक्यूमेंट अपने आप में निजीकरण के बाद विद्युत वितरण निगमों के कर्मचारियों की छटनी का खुला दस्तावेज है। छटनी का खुला दस्तावेज है भाई। वो कह रहे हैं कि आपको 1 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो ये कोई 1 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा। अब वो क्या काम कराएंगे, क्या पता क्या काम कराएंगे वो, और वो काम कराएंगे भी या नहीं। 2 मिनट में बाहर निकाल के 2 मिनट में अगर वो बाहर निकाल देंगे तो कौन क्या कर लेगा उनका। संघर्ष समिति ने कहा है कि इस दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की होगी, जिसका मतलब है कि विद्युत वितरण निगमों को सीधे निजीकरण किया गया है। ये तो सीधा प्राइवेट हो गया जब आप ज़्यादा हिस्सा निजी कंपनी को दे रहे हैं। यह भी लिखा गया है कि बेचे जाने वाले पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों को निजीकरण के बाद 1 साल तक निजी कंपनी में काम करना पड़ेगा। यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 133 का खुला उल्लंघन है, क्योंकि ऊर्जा निगमों के कर्मचारी सरकारी निगमों के कर्मचारी हैं। उन्हें किसी भी परिस्थिति में जबरी या निजी कंपनी में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये बात है, उन्हें मजबूर तो किया जाएगा कि आपको यही काम करना पड़ेगा। यह भी कहा गया है कि 1 साल तक निजी कंपनी में काम करने के बाद कर्मचारी निजी क्षेत्र की मानव संसाधन नीति को समझ लेंगे। संघर्ष समिति ने कहा है कि ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को भली भांति पता है कि निजी क्षेत्र की मानव संसाधन नीति हायर एवं फायर की नीति होती है, जिसका मतलब है जब चाहे तब नौकरी से निकाल कर बाहर खड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि उनको क्या भरोसा है, वो 2 दिन में आपको निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे, तो कोई उनका क्या बिगाड़ देगा। FAQ डॉक्यूमेंट में यह कहना कि 1 साल के बाद जो कर्मचारी निजी क्षेत्र में काम न करना चाहे उनके सामने शेष बचे हुए ऊर्जा निगमों में आने या VRS लेने के लेकर घर जाने का विकल्प होगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत वितरण निगमों में 3 प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। एक वह जो कॉमन कैडर के हैं, दूसरे वह जो संबंधित निगम के कर्मी हैं, और तीसरे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं। जो संबंधित निगम के कर्मी हैं, निजी क्षेत्र से वापस आने के बाद उनका समायोजन किसी नियम के अंतर्गत अन्य निगमों में नहीं किया जा सकता। साफ है कि ऐसे 23,818 अगर वो 1 साल काम कर लेंगे तो ये थोड़े ना फिर उन्हें और किसी जिसको हमें शिफ्ट कर ले जाएगा। तो ऐसे 23,818 कर्मी सीधे नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। VRS उन्हीं को मिल सकता है जिनकी 30 साल की सेवा हो। VRS भी एक प्रकार की छटनी है भाई। VRS उन्हें तो मिल सकता है जिनकी 30 प्रकार की सेवा हो। मान लीजिए किसकी 25 हो, 20 हो, उन्हें VRS मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे। VRS भी एक प्रकार की छटनी है। अभियंता और अवर अभियंता कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं, और कॉमन कैडर में प्रदेश में 5 विद्युत वितरण निगम मुख्यालय और ट्रांसको सम्मिलित हैं। जब आधे उत्तर प्रदेश का निजीकरण हो जाएगा तो 3,673 कॉमन कैडर के अभियंता और अवर अभियंता सरप्लस हो जाएंगे। कितने? 3,673। इन्हें आधे बचे हुए निगमों में कैसे समायोजित कर दिया जाए। इनकी छटनी नहीं होगी और इनकी पदोन्नति के अवसर भी कम नहीं होंगे। पावर कॉर्पोरेशन का यह अनर्गल प्रचार किसी कर्मचारी के गले की नीचे नहीं उतर सकता है। जूनियर इंजीनियर को चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश छटनी की शुरुआत है, क्योंकि पहले तो प्रतिनियुक्ति कितने लोगों को मिलेगी और फिर कितने साल तक मिलेगी, यह छटनी का सीधा रास्ता है। तीसरी श्रेणी में जो 50 कितने संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं 50,000। ये देखिए 50,000 है। अगर उनकी संविदा कर्मचारी है, अगर निजीकरण हो गया तो उनकी भी सेवाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। नियोक्ता बदलते ही इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। आज लखनऊ में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, गुर्जर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, PK दीक्षित, सुहेल आबिद, राजेंद्र सिंह ग्याल, चंद्रभूषण उपाध्याय, RY शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेंद्र पांडे, RB सिंह, कृपाल यादव, मोहम्मद वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, मोहम्मद इलियास, ये सब ने व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाए। ये सब उस मीटिंग में शामिल थे। आम जनता को निजीकरण के होने के बाद होने वाली बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होने के खतरे से अवगत कराया। बिजली दर भी आपकी बढ़ेगी, ये थोड़ी ना अब जो अब प्रति यूनिट आपको बिजली मिल रही है वो आगे मिलेगी, वो महंगा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि निजी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में 20% वृद्धि का प्रस्ताव नियामक निगम को दे दिया है। भोजन अवकाश के दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों की विशाल सभा को संबोधित किया। निजीकरण के विरोध में हजारों कर्मचारियों ने निजीकरण वापस होने तक निर्णायक संघर्ष करने की
शपथ ली है। तो ये थी विज्ञप्ति कि कैसे विद्युत कर्मचारी जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस निजीकरण के खिलाफ है, वो आंदोलन करने की तैयारी में है, कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख भी दिया है कि आप निजीकरण जल्दी से जल्दी आप निजीकरण का फैसला जल्दी वापस ले लीजिए, वरना हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अन्य विभागों के जो अभियंता हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने भी आने से मना कर दिया है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अपडेट्स और भी वीडियोस आप लोग के लिए इसी टॉपिक पे और भी अपडेट्स आती रहूँगी जैसे जैसे आती रहेंगी। ये देखिए कि न्यूज़ पेपर में भी है, दूसरे विभागों के इंजीनियर हड़ताल में नहीं संभालेंगे व्यवस्था। जो दूसरे विभाग के इंजीनियर हैं, जैसे सिंचाई विभाग है और कोई विभाग है, वो हड़ताल में नहीं संभालेंगे व्यवस्था। अगर वो व्यवस्था नहीं संभालेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभियंता सरप्लस हो जाएंगे। निजीकरण का दस्तावेज बिजली कर्मियों ने किया, करो या मरो का ऐलान। लखनऊ में मंगलवार को विद्युत संविदा मजदूर संगठन के सदस्यों ने HL अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर बिजली व्यवस्था संभालने का काम नहीं करेंगे। यही बिजली कर्मचारी संगठनों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ICI ने ये कहा है कि चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध की रणनीति तब करेंगे। इस बैठक में बड़े आंदोलन का ऐलान हो सकता है। दूसरा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद मंगलवार को झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के बिजली इंजीनियर संघों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूपी में निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो ये देखिए, सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अपनी बात को ज़रूर पहुंचाइए कि आप इसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।